नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अब खबरों की शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज में। सबसे पहले बात बाढ़ और बारिश की। मंडला में भारी बारिश के कारण आज और कल स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किया और आंगनबाड़ी केंद्रों की भी 10 जुलाई तक छुट्टी कर दी गई है। चारों तरफ खौफनाक पानी का मंजर, ब्रिज से गुजरती गाड़ियां। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला की है। मध्य प्रदेश के कई जिले इन दिनों मौसम की मार झेल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मंडला जिले में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिसके कारण लोगों का आना जाना बंद हो गया है। वहीं सड़क पर पानी के तेज बहाव के कारण कई इलाके एक दूसरे से कट गए हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने 2 दिन तक स्कूलों के अवकाश का आदेश दिया है। आज और कल स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 10 जुलाई तक छुट्टी घोषित की गई है। भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। घरों में पानी भरने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी भर जाने के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सूरजपुर में बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बारिश के चलते मुख्य मार्ग के पुल पर तेजी से पानी का बहाव है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भी मानसून का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सूरजपुर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। भारी बारिश के कारण जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिले के सोनगरा खड़गांव में पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव देखने को मिला। सड़कों पर नदी के तेज बहाव की तरह पानी बहता नजर आ रहा है, जिसके कारण लोगों का आवागमन बंद हो गया है। सड़क पर बहते पानी को देख लोगों में खौफ का मंजर है। वहीं सड़क बंद होने की वजह से सैकड़ों की संख्या में कोयला परिवहन करने वाली ट्रकें फंस गई है। साथ ही दर्जनों गांव का मुख्य शहर से संपर्क टूट गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है। वहीं लगभग हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित है। प्रशासन की टीम लगातार लोगों की मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है। खबर डिंडौरी से, जहां बारिश से बुढ़नेर नदी में उफान है, जिसकी वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। गांव के आसपास बने पुल पानी में डूब गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ डिंडौरी भी भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। बुढ़ेरा नदी उफान पर है। नदी में पानी बढ़ने से गौरा कन्हारी गांव टापू में तब्दील हो गया है। गांव के आसपास के पुल और रास्ते बाढ़ में डूब चुके हैं, जिससे समनापुर से मवई जाने वाले रास्ते पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। इतना ही नहीं, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। लोग पानी भरने के बाद भी जान जोखिम में डाल पुल पर आवाजाही करने को मजबूर है। गाड़ियां भी पानी के बीच से आना जाना कर रही है, जिसके कारण पानी में बहने का खतरा मंडराता है। जिले के बजाक तहसील क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर है। बीजाखन और चक्रार नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है। साथ ही कई पुलिया ओवरफ्लो है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। खबर जबलपुर से, जहां 48 घंटे से लगातार भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने जिले में अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ देश के कई शहरों की तरह मध्य प्रदेश भी आसमानी आफत का कहर झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जबलपुर में 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जिले में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण जिला कलेक्टर ने जबलपुर में आज और कल स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। दीपक सक्सेना ने 7 और 8 जुलाई 2025 को जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई और नवोदय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। बता दें कि बरगी बांध के गेट खोलने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में बारिश के होने से नदियों में उफान की आशंका है। प्रशासन ने निचले इलाकों में जलभराव को लेकर अलर्ट जारी किया है।
लगातार हो रही बारिश के कारण एक तरफ मौसम खुशनुमा है तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ और जलभराव का खतरा मंडरा रहा है। कहीं बारिश और कहीं बाढ़, ऐसे हालात बन रहे हैं कि संभाले नहीं संभल रहे। और कहीं ऐसा है कि झमाझम बारिश से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद जिले में जमकर बारिश हो रही है। ऐसे में वहां के किसान खुश हैं, उन्हें अच्छी फसल की उम्मीद है। गरियाबंद में यूं तो पिछले 15 दिन से लगातार मौसम बदल रहा है, लेकिन बीती रात हुई तेज बारिश उम्मीदों वाली साबित हुई। खेतों में पानी भरा है, मिट्टी नम है और खरीफ की फसल के लिए ये बेहद मुफीद है। अब इन तस्वीरों को देखिए, खेत खलिहान सब पानी से लबालब है। मेहनतकश इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। बुवाई जल्द ही शुरू होगी। सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे भी अच्छी बारिश से खुश हैं। कृषि विभाग के अफसरों के मुताबिक फसल अच्छी होगी और किसानों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। छतरपुर में खराब सड़क को लेकर लोगों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां लोगों ने पानी से भरे सड़क पर बैठकर अनशन किया और सड़क बनाने की मांग की। देखिए पूरी रिपोर्ट। सड़क पर पानी में बैठे लोगों की ये तस्वीरें छतरपुर के खजुराहो से सामने आई है, जहां खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। पानी से लबालब सड़क पर ग्रामीणों ने बैठकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल जब चुनाव आते हैं तो ग्रामीण सड़क बनाने की मांग करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद देश में विकास हो रहा है, लेकिन हमें एक पक्की सड़क तक नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने खस्ताहाल सड़क के खिलाफ विरोध किया और जल्द से जल्द सड़क बनाने की मांग की। दरअसल धनुपुरा नया गांव से जोड़ने वाली सड़क बदहाल हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह इतने गड्ढे हैं कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बदहाल सड़क के कारण ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती है। बारिश होने के बाद आवाजाही में परेशानी हो जाती है। बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ता है। बता दें कि ये सड़क 10 से ज्यादा गांवों को जोड़ती है। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का खतरनाक रूप दिख रहा है। नदी किनारे स्थित शिव मूर्ति का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। नदी और नाले लबालब हैं। अलकनंदा से 20 मीटर दूर बड़ी सी शिव मूर्ति दिखती थी, जिसे बाढ़ ने ढक दिया। सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। कल तक ये भी नहीं दिख रहा था। नदी किनारे के सभी घाट और रास्ते पानी में डूबे हुए। पिछले कई दिन से ये हालात है और पानी की रफ्तार तो और भी खौफनाक है। सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की है। कई लोग अपने घरों को खाली कर चुके हैं और कई खतरे से बस कुछ ही कदम दूर। नदी किनारे खतरा ज्यादा है, ऐसे में यात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी आने से रोका जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से लोहे का पुल बह गया। सड़क भी बुरी तरह से टूट गई। ऐसे में आवाजाही रुकने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चंबा के चुराहा में बादल फटने के बाद का मंजर है। पानी इस कदर बरसा कि नाले पर बने लोहे के पुल को भी बहा ले गया। पुल टूट गया, सड़क बह गई, मलबा नीचे आ रहा है। नतीजा ये रहा कि 4 ग्राम पंचायतों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। पुल के ढहने और सड़क खराब होने से दोनों ओर गाड़ियों के पहिए भी थम गए। ये मंजर बड़े परेशानी भरे होते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर रूट डाइवर्ट करने के विकल्प कम ही होते हैं। जब कुदरत इस तरह कोहराम मचाती है तो इंसानी निजाम फेल हो जाता है और सिस्टम बनाने वालों के हुनर नाकाफी साबित होते हैं।
अभी बारिश का पूरा मौसम बचा है, आगे की चुनौतियां बड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गांव में बादल फटा, 3 छोटे पुल सैलाब में बह गए। इलाके की सांसद कंगना रनौत यहां पहुंची, हालात की समीक्षा और भरोसा दिया कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। ये कुदरत का कहर है। चौहारी घाटी गांव में बादल फटा है। तबाही ऐसी थी कि जमीन का पूरा नक्शा ही बदल गया। यहाँ आसपास 3 छोटे पुल हुआ करते थे। भारी बारिश सब बहा ले गई। बादल फटने से पहले ये जगह बड़ी खूबसूरत लगा करती थी। पहाड़ियों से घिरे गांव में हरे भरे खेत थे, लेकिन अब यहाँ मायूसी है। आसमानी आफत ने भारी नुकसान पहुंचाया है। मंडी से सांसद कंगना रनौत आज थोनांग पहुंची, जहां कुछ दिन पहले बादल फटने से जान और माल का भारी नुकसान हुआ था। 10 लोगों की जान गई। यहाँ विपक्ष और स्थानीय कंगना के नदारत रहने का मुद्दा उठा रहे हैं। इन सब के बीच वो लोगों के बीच पहुंचे, हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है और हर साल की तरह इस साल भी गागर नदी खतरनाक अंदाज में दिख रही है। नदी के बढ़े हुए जलस्तर से हादसे भी हो रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और खतरे वाली जगहों से दूर रहने के लिए कहा है। नदी पर बने इस पुल को देखिए, पानी से उखड़ चुकी सड़क पर आवाजाही जारी है और नीचे गागर का उफान जैसे कहर बरपाने पर आमादा हो। सड़क खराब है तो हादसे भी हो रहे हैं। ये ट्रक पलटकर नदी में जा गिरा। 3 लोग सवार थे। किस्मत अच्छी रही, सबकी जान बच गई। यहाँ खतरा है, सड़क टूटी पड़ी, फिर भी किनारों पर लोग मंडरा रहे हैं। नदी के पानी की रफ्तार देखिए, इसमें सारे संकेत छुपे हैं, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं। पुलिस और प्रशासन के नुमाइंदे नदारत हैं। बलरामपुर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का जिला है। यहाँ बारिश और बाढ़ से हर साल जिंदगी प्रभावित होती है। इस बार के हालात भी जुदा नहीं हैं। महाराष्ट्र में मानसून की मार अभी भी जारी है। फिलहाल आपको नासिक से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मंदिर के साथ मकान, दुकान सब जलमग्न हो चुके। गोदावरी नदी में बढ़ता उफान पूरे इलाके में कोहराम मचा रहा है। पुल के अंदर पानी, घर के अंदर पानी, घाट में जल सैलाब है और मंदिरों के अंदर जल प्रलय मची है। महाराष्ट्र के नासिक की इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो हैरान है और परेशान है, क्योंकि लगातार हो रही बरसात के बाद नदियों में उफान है और नदी की जद में जितने इलाके हैं सब पानी पानी। ये गोदावरी नदी का तांडव है जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके बाद नदी किनारे रामकुंड और गोदा घाट जलमग्न हो चुके हैं। जितने मंदिर और मकान हैं हर जगह पानी है। रामकुंड में दुत्तोडेया मारुति की मूर्ति के कमर तक पानी पहुंच चुका है। परेशानी सिर्फ घाट के आसपास ही नहीं है, नासिक शहर के निचले इलाकों में त्राहिमाम है। सराफा बाजार, फूल मार्केट और दही पुल में हर जगह जल जमाव है। कई दुकानों में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ। ये कोहराम इसलिए मचा है क्योंकि गंगापुर डैम से 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गोदावरी नदी में कोहराम मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। सबसे ज्यादा तबाही है राजौरी में। राजौरी में छोटी छोटी नदियां बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सड़कें, खेत, सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। धरहाली में कुदरत की दहाड़ सुनिए, सक्तोह नदी में मची तबाही की आवाज सुनिए। ये राजौरी की नदियों में मचा कोहराम है। कुदरत का ऐसा रौद्र रूप जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा है। नदी में ऐसी हलचल है जिसे देखकर कोई भी सकते में आ जाए। राजौरी में लगातार हो रही बरसात के बाद धरहाली और सक्तोह नदी बेकाबू हो चुकी है।
लगातार हो रही बरसात के बाद कुछ दिन पहले रियासी में बने सलाल डैम के गेट खोल दिए गए, जिसके बाद चिनाव नदी में कोहराम मच गया, जिसका असर अब राजौरी की छोटी छोटी नदियों में दिखाई दे रहा है। राजौरी के निचले इलाकों में अब बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से यहाँ सड़कों और खेतों में पानी भर गया है। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह चुकी हैं। बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खासा असर पड़ा है। उत्तरकाशी में पिछले 8 दिनों से हाईवे बंद है। सैकड़ों वाहन पहाड़ी के रास्ते पर फंसे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ा चैलेंज बंद रास्तों को खोलना है। बादल फटने और लगातार हो रही बारिश की वजह से इस इलाके की कई सड़कें पानी में बह गई हैं। उत्तरकाशी का यमुनोत्री हाईवे पिछले 8 दिन से बंद है, क्योंकि पहाड़ से उतरते पानी ने रास्ता रोक लिया है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन्हें आगे जाने की जल्दबाजी है, वो पीठ पर सवार होकर पहाड़ के उस पार जा रहे हैं। धाम तक पहुंचने के लिए जिन लोगों ने गाड़ी का सहारा लिया था, उनकी यात्रा सिलाईबंद और औजरी के पास आते आते थम चुकी है। 28 जून की रात सिलाईबंद के पास बादल फटने के साथ साथ जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर 8 जगह सड़क का बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह गया और लोगों की जिंदगी थम गई। यहाँ 100 से ज्यादा यात्री वाहन फंसे हुए हैं। औजरी के पास एक बड़ी खाई बन चुकी है। ऐसे में वैली ब्रिज को फिर से ठीक किया जा रहा है, जिसे पूरा करने में 5 से 6 दिन लग जाएंगे। सड़कों पर जमा मलबा हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। यमुनोत्री के जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी और राणा चट्टी में सैकड़ों यात्री इन रास्तों के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका की टेक्सास में बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदी का ये उफान देखिए, पानी ने हाहाकार मचा दिया और अपने संसाधनों पर इतराने वाले देश में ऐसा लगा जैसे सिस्टम फेल हो गया। सैलाब भारी गाड़ियों को भी बहा ले गया। यहाँ रहने वालों में खासा खौफ है। 50 से ज्यादा की जान चली गई है। जान बचाने के लिए लोग घर छोड़ रहे हैं। बचाव कर्मी दिन रात जुटे हैं। बड़ी तादाद में लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए गए हैं। मध्य टेक्सास में कीचड़ भरी जगहों पर लापता लोगों की तलाश की जा रही है। ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हर जान कीमती है। अभियान जारी है। टेक्सास में जो लोग फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकालना आसान नहीं। बचाव अभियान में लगे लोगों की भी एक सीमा है। बेहद परेशान करने वाले हालात हैं। इन सब के बीच कमजोर तैयारी का मसला भी खड़ा हो रहा है। टेक्सास में खतरा अभी टला नहीं है। शनिवार को सैन एंटोनियो के बाहर के इलाकों में मूसलाधार बरसात जारी रही। लोगों को चेतावनी देकर खतरे वाली जगहों से दूर रहने को कहा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का अमला निगरानी में जुटा है, लेकिन सिर्फ जमीन पर अभियान चलाकर फंसे लोगों तक पहुंचना मुश्किल है। दूसरी कोशिशें भी जारी हैं। बहुत सारे लोग पेड़ों में फंसे हैं। बहुत सारे घरों की छतों पर राहत का इंतजार किया जा रहा है। इन सब की मदद के लिए हेलीकॉप्टर, नावें और ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। पानी कम होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद राहत और बचाव का दायरा और बढ़ाया जाएगा। लेकिन लोग प्रशासन से नाराज हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं। सही समय पर चेतावनी न दिए जाने से भी नाराजगी है। शायद तैयारियां कमजोर थीं और टेक्सास की मशीनरी को कुदरत के इतने बड़े कहर का अंदाजा भी नहीं था। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में देर रात एक ट्रक टर्मिनल में भीषण आग लग गई। आग को देखकर चारों तरफ दहशत का माहौल बन गया। देखिए मामले पर पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में देर रात एक ट्रक टर्मिनल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर तक इसकी लपटें और धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। भीषण आग को देख चारों तरफ दहशत का माहौल बन गया।
जिसके बाद अफरा तफरी में लोग इधर उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि भयंकर आग में टर्मिनल में खड़ी कुछ गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान कुछ धमाके की आवाज भी सुनाई दी, जिससे आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हालांकि अब तक किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। ये भी जानकारी सामने आई है कि जहां आग लगी वो एक MSRTC बस डिपो है, जिसे ट्रकों के अस्थायी पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बड़वानी की सेंधवा ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 61 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। साथ ही 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। बड़वानी की सेंधवा ग्रामीण थाना पुलिस ने शनिवार रात को नेशनल हाईवे पर 61 लाख से ज्यादा की अवैध अंग्रेजी शराब समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग गुजरात से मक्की की 50 बोरियों के पीछे छिपाकर अवैध शराब लेकर आ रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर SDOP अजय वाघमारे और ग्रामीण थाना प्रभारी दिलीप पुरी ने एक पुलिस टीम गठित की और मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर गोई नदी पुल के पास नाकेबंदी कर ट्रक को रोका और छानबीन कर अलग अलग अंग्रेजी विस्की बियर की 545 पेटी बरामद की। साथ ही ट्रक में सवार 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध शराब, ट्रक और मक्का सहित कुल 61,62,000 का माल जब्त किया। अब फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बाकी आरोपियों की भी तलाश शुरू कर दी है। धार के मरावर में अवैध शराब को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। सनसनीखेज इस घटना में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई और धारदार हथियार चले। हिंसा में एक पक्ष के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। धार जिले के मनावर से रविवार शाम को एक सनसनीखेज और खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां अवैध शराब के पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामला उस वक्त बिगड़ा जब मामूली बहस शुरू हुई और देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों ने मारपीट में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हमले के तुरंत बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मिलकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों के बारे में छानबीन की। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें राम भद्राचार्य और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत देश भर के सैकड़ों साधु संत शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी। उन्होंने ये भी कहा कि देश को भगवाए हिंद बनाना है। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। इलेक्शन में जाति सबसे बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में बाबा का मिशन समझिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि कुछ ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन देश को भगवाए हिंद बनाना है। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। और अब बात कांवड़ यात्रा की। कांवड़ लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस धार्मिक यात्रा के दौरान उपद्रव की तस्वीर भी सामने आई। उत्तराखंड में एक कार सवार से मामूली गलती हो गई, उसके बाद उसके पूरे परिवार के साथ क्या किया गया, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों में राहगीरों को पीटने
हफ्ते का ये तीसरा मामला है। मारपीट की ये हरकतें कुछ कांवड़िए कर रहे हैं जो जरा जरा सी बात पर हंगामे पर उतर आते हैं। ये वीडियो हरिद्वार के मंगलौर का है, जहां एक कार कांवड़ियों से बस छू भर गई। उसके बाद क्या है? पहले कार पर हमला किया गया, उसके शीशे तोड़ दिए गए, गेट तोड़ा, और जब उसके अंदर बैठी महिलाएं और बच्चे बाहर भागे तो कांवड़ियों ने कार सवार युवक को पीटना शुरू कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए। सड़कों पर घंटों तमाशा चलता रहा। कांवड़िए परिजनों को मारते पीटते रहे, लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कांवड़ियों को रोक सके। घटना के बाद पीड़ित कार चालक नाजिम ने पुलिस में केस दर्ज कराया है। बिहार के गया में एक टीचर की जमकर पिटाई की गई। इस घटना ने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि टीचर ने बदमाशी करने पर एक छात्र को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद उसके परिजन स्कूल आ धमके और फिर यहां पर क्या तमाशा हुआ आप भी देखिए। ये लाठियां एक टीचर पर बरस रही हैं। स्कूल में घुसकर उसे मारा पीटा जा रहा है। बस एक थप्पड़ का बदला लिया जा रहा है जो टीचर ने एक छात्र पर जड़ा था। जब बच्चे ने इसकी शिकायत घर पर की तो परिजन स्कूल आ धमके। उसके बाद क्या हुआ आप भी देखिए। क्यों मार रहे हैं? छोड़िए सर को। शिक्षा के मंदिर पर लाठी डंडे चल रहे हैं। गुरु की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। वीडियो गया के खिजर सराय थाने के सहवाजपुर मध्य विद्यालय का है, जहां स्कूल परिसर के अंदर जंग जैसा माहौल है। टीचर जान बचाकर भाग रहा है और परिजन उसकी धुलाई कर रहे हैं। परिजनों ने राकेश रंजन श्रीवास्तव समेत बाकी शिक्षकों पर भी हमला किया। मौके पर मौजूद एक महिला टीचर गुहार लगाती रही, लेकिन हमलावरों ने किसी की नहीं सुनी। हमले में कई टीचर जख्मी हुए हैं, जिसके बाद पीड़ित शिक्षक ने थाने में लिखी शिकायत दी। जानकारी मिली है कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। जब टीचर ने उन्हें सजा दी तो परिजन नाराज हो गए। राजस्थान के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक बाबा खाटू श्याम की नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ है। भारी संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल हर साल देवयशनी एकादशी पर यहां पर आस्था का मेला देखने को मिलता है। ये मेला 2 दिन तक चलता है। श्याम की नगरी खाटू धाम में आज देवशयनी एकादशी पर आस्था का महाकुंभ उमड़ा हुआ है। 2 दिन तक चलने वाले इस मेले में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रास्ते में किसी तरह का जाम न लगे, इसकी जिम्मेदारी भी मंदिर प्रशासन ने ली है। साफ सफाई का जिम्मा भी प्रबंधन ने संभाला हुआ है। कितनी देर बाद के नंबर आया दर्शनों के लिए? 3 घंटे बाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेले में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट है और 1200 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 2 एडिशनल एसपी और 6 डीएसपी समेत 10 सब इंस्पेक्टर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं।